लाल मोहन गुप्ता विधान पार्षद सह जम्मू जिला के भाजपा के जिला प्रभारी। अभी भारतीय जनता पार्टी का जी संगठन पर्व चल रहा है। संगठन पर्व के माध्यम से ही हम बूथ कमेटी का गठन करेंगे। जी बूथ कमेटी जब हमारा गठन हो जाएगा तो फिर मंडल का चुनाव होगा। मंडल का जब चुनाव हो जाएगा फिर जिला का, फिर जिला के बाद फिर राज्य का, राज्य के बाद फिर राष्ट्रीय स्तर पर हमारा भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है सर। चयन। तो क्या नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़े जाएंगे? एनडीए गठबंधन बिहार में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम बिहार में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। नीतीश कुमार या बीजेपी का? हम नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे भी। फिर हमारा नेता तो अभी वर्तमान में वही है। अच्छा, नीतीश कुमार महिला निकले हुए सम्मान में लालू प्रसाद यादव का एक ट्वीट आता है, बयान देते हैं कि नीतीश कुमार जो है नैन मटक्का करने जा रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहते हैं? जैसा बयान कि लालू प्रसाद यादव जी का आया है, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण उनका बयान है। इस बयान के माध्यम से महिलाओं का घोर अपमान किया है। अच्छा, बिहार में बीजेपी कितने सीटों पर चुनाव लड़ने वाले है 2020? 242 सीट है बिहार में जी। और 242 सीट पर एनडीए गठबंधन लड़ेगी। 242 हाँ 243 सीट है बिहार में जी। और 243 सीट पर एनडीए चुनाव लड़ेगी। इसमें बीजेपी कितने लड़ेगी? 243 बिहार में विधानसभा की सीटें हैं। 243 सीट पर एनडीए चुनाव लड़ेगी। क्या झाझा विधानसभा में इस बार कुछ उछाल होने वाली है क्या सर? एनडीए चुनाव लड़ेगी और एनडीए जीतेगी। झाझा विधानसभा में एनडीए के प्रत्याशी होगा और अपार बहुमत से जीतेगी। झाझा की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं 2025 चुनाव के? 2025 के चुनाव में बिहार में डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार जो विकास कार्य कर रही है बिहार में, हम विकास के नाम पर चुनाव में जाएंगे और अब बिहार की जनता हमें पूर्ण बहुमत की सरकार, लक्ष्य हमारा 225 सीट जीतने का है। 225 सीट हम जीतेंगे बिहार में। सर, बिहार में लगातार तेजस्वी यादव हमला करते हैं कि इस बार बीजेपी जो है चुनाव की क्या मुद्दा लेकर चुनाव लड़ेगी? जहाँ तक तेजस्वी जी का कहना है, अभी आप देखे होंगे कि बिहार में 4 उपचुनाव हुआ है और चारों उपचुनाव वहाँ के मतदाताओं ने एनडीए के पक्ष में मतदान किया और चारों सीटें हम एनडीए जीती है। एनडीए 2025 की चुनाव जो है क्या मुद्दा लेकर लड़ेगी? एनडीए का जो मुद्दा हमारा विकास का मुद्दा होगा और विकास पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सर, जिस तरीके से महंगाई चरम सीमा पर जा रही है सर, क्या महंगाई पे रोकथाम होनी चाहिए? नहीं, महंगाई की कहाँ तक बात है। अभी गैस सिलेंडर का दाम, अभी आप देख, अगर आप गैस सिलेंडर की बात अब करना, एक मिनट, जब गैस सिलेंडर की बात करना, 10 साल पीछे चले जाएं आप, गैस सिलेंडर उसमें मिलता नहीं था, लोगों को लाइन लगाना पड़ता था। और जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, आपसे गैस सिलेंडर के लोग आपसे पूछने आ जा रहा है, आपके दरवाजे पे जा रहा है कि भैया गैस सिलेंडर ले लीजिए, गैस सिलेंडर ले लीजिए। तो ये बदलाव आया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में। तो बदलाव हुआ है सर, गैस सिलेंडर का दाम तो बढ़ती ही जा रही है ना सर, इस पर क्या रोकथाम होनी चाहिए? अगर आप देखेंगे, आप अब चल जाएं, आप जिस समय बिहार में, जिस समय देश में मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस समय की तुलना भी कर लीजिए 10 साल में, आपको स्पष्ट पता चलेगा महंगाई बढ़ी नहीं है, नियंत्रण में है। अच्छा, अभी भी जो बिहार वासी होते हैं, लगातार बिहारियों को प्रेरित किया जाता है, बिहार को बोलते हैं कि बिहार को जो है बिहारियों को बोरा में कर भेज दिया जाएगा। तो क्या बिहार में रोजगार के लिए कुछ कल कारखाना खुलना चाहिए कि नहीं सर? बिल्कुल, अभी आपको पता होना चाहिए, जानते भी होंगे, अभी
पिछले सरकार में भी एक अलग से उद्योग मंत्रालय का हमने गठन किया है और उद्योग के माध्यम से बिहार के नौजवानों को रोजगार भी हम दे रहे हैं। तो इस बार क्या लक्ष्य रहेगा सर रोजगार को लेकर? 2025 में क्या लक्ष्य रहेगा आप लोगों का रोजगार को लेकर? रोजगार तो हम दे रहे हैं। अभी देखेंगे 2,41,41,000 की जो वैकेंसी निकली है बिहार सरकार के द्वारा, अभी हम तुरंत अपॉइंटमेंट करने जा रहे हैं, सबको बहाल करने जा रहे हैं और फिर आगे भी हम यहाँ के नौजवानों को रोजगार भी देंगे। तेजस्वी यादव कहते हैं जब से बीजेपी में सटे हैं तो पेपर लीक हो जाता है, सही से पेपर नहीं हो पाता है। इस पे क्या बीजेपी क्या कार्रवाई करने वाली है? अभी बीपीएससी के छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुए, खान सर को गिरफ्तार कर लिया गया, शिक्षकों को, तो ऐसे में बीजेपी क्या कदम उठाएगी सर? यहाँ तो तेजस्वी जी की बात है, मैं थोड़ा आपको पीछे ले जाना चाहता हूँ। तेजस्वी यादव काफ़ी ढिंढोरा पीटा करते हैं कि हमने रोजगार दिया, हमने रोजगार दिया, जब उप मुख्यमंत्री थे हमने रोजगार दिया। हम उनसे एक ही बात पूछना चाहते हैं, जब वो सरकार में थे उनके पास जो विभाग था, स्वास्थ्य मंत्रालय उनके पास था, तेजस्वी यादव जी थोड़ा जनता को ये भी बताएं उस विभाग में आपने कितना नौकरी दिया है। एक भी नौकरी नहीं दिया वो, आप पता कर लीजिए आप। फिर भी तो वो बोलते हैं 17 सालों में वैकेंसी दिया है, रोज़गार दिया है। वो नीतीश कुमार बोल रहे थे कि कहाँ से जॉब दे पाएंगे और उन्हीं के कलम से हमने जॉब दिया है युवाओं को। भैया हम फिर कह रहे हैं, उसके पास जो विभाग था, जिस विभाग के वो मंत्री थे, तेजस्वी यादव अपने विभाग में कितना लोगों को रोजगार दिया, कितना का नौकरी दिया, थोड़ा ये भी बता दे। अपने विभाग में एक भी लोगों को उन्होंने नौकरी नहीं दिया है, अब पता कर लीजिए आप। और नौकरी जो भी मिली है उस समय के वर्तमान उस समय के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही नौकरी मिली है।